हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स हम लोग चला रहे हैं एक्टिव पैसिव सीरीज। टेंसेस सीरीज कंप्लीट हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देख लीजिएगा, तब आपको एक्टिव पैसिव लेक्चर ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और इसके बाद नरेशन चलेगा, उसमें भी वही आपकी हेल्प करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर देखेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैनल में जैसे ही 100 मेंबर्स पूरे होंगे तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं इन सबकी स्लाइड्स उस पर हम डालना शुरू कर देंगे। और एक्टिव पैसिव का इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपके टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्लीज जाकर के एक्टिव पैसिव का वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो जब हम लोगों ने एक्टिव पैसिव कल पढ़ाया था तो उसमें कुछ रूल्स थे जिनको ये फॉलो करना होता है। तो दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, मैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है सिर्फ इसी के पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इंट्रांजिटिव के नहीं होते हैं। फिर जाकर के जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, अभी ये एक्टिव है मान लीजिए, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कोई हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और आर, तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक, तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसमें। और फिर अब बच गया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लेते हैं, बीइंग। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो कि हमारे लेक्चर में रहेंगी पैसिव वॉइस के लिए, ये बेसिक्स हैं कुछ जो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यूज होते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। फिर देखिए, जब कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हम लोग बीइंग का यूज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। मतलब देखिए, जैसे कोई बात हम कह रहे हैं कि इधर से इधर कह रहे हैं, तो हम लोग पैसिव में क्या कहते हैं, इधर से इधर कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब उल्टा बोलते हैं उसको। तो इसीलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अभी एक एग्जांपल दिया जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की हमेशा यूज होता है। देखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, सिर्फ एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस जो हैं वो हैं कि मोडाल्स यूज होंगे या फिर टू इन्फिनेटिव होगा। इन दोनों के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वरना पैसिव में हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है। फिर कुछ और टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, किसी के लिए काम ना करना, ये सब। तो वो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो गए। तो ये जो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस टाइप के स्टेटमेंट जो रहते हैं, उन सब में हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उनको भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सबके सबका पैसिव नहीं बनता है, याद रखिएगा कि जो हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी ले लीजिए, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर। ठीक, इन तीनों में नहीं बनता है हमारा क्या, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और एक स्पेशल केस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो ये 4 टेंस हैं जिनका नहीं बनेगा, यानी कि 12 टेंस में से 4 का नहीं बन पाता, तो यानी बचते कितने हैं, सिर्फ 8 टेंस। तो उन 8 का बनेगा, बाकी का नहीं बनेगा। तो इस चीज को काफी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, कई बार आपको कुछ वो दे सकता है तो उसमें ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका नहीं पॉसिबल है। फिर ये रहा चार्ट। देखिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो ये स्टेटमेंट में अभी हम यूज करेंगे। चलिए चलते हैं पहले उसकी तरफ। तो सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, सब्जेक्ट वर्ब एस लगता है, जो कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव इसका जब बनेगा तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे, लेकिन उसका सब्जेक्ट
वाला फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। फिर इज एम आर ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर रखेंगे, ठीक। तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से इज एम आर होगा यहाँ पर, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा हमेशा ही रहती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसको फॉर्म हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। अब एग्जांपल हम लोग इसका बहुत अच्छे से देखते हैं। तो उससे पहले एक चीज और, आई के साथ एम यूज होता है, यू वी दे के साथ आर यूज होता है, ही शी इट के साथ इज यूज होता है, या फिर किसी नेम के साथ भी याद रखिएगा, किसी नाम या किसी इंसान के साथ या किसी वस्तु के साथ, बेसिकली जिसे हम नाउन बोल सकते हैं, ठीक। ज्यादातर नाउन के साथ भी इज यूज होता है, ठीक है, बस वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का ये, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस देखिए, तो पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब प्ले है, एस ई एस या आई ए एस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ नहीं लगता, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। ये देखिए इस चार्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और यहाँ रूल क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस आई ई आई ई एस यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई एस यूज नहीं होगा या आई एस, और फिर जाके क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका पैसिव बनेगा, तो देखिए कैसे हुआ, क्रिकेट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, अभी यहाँ ऑब्जेक्ट है ना ये, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे सब्जेक्ट। देखिए क्रिकेट आ गया, क्रिकेट लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। क्रिकेट लिखने के बाद अब फिर क्रिकेट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिकेट किसी चीज का नाम है ना, नाउन, किसी खेल का नाम है, तो नाउन हुआ ना, ये एक प्रकार का नाउन है। तो नाउन है तो देखिए क्रिकेट, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि यहां अभी मैंने बताया था कि किसी भी नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इज यूज करते हैं। तो क्रिकेट आ गया, क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले जो था यहाँ पे बन गया प्लेड, ठीक। उसके बाद लगाया बाई, फिर जाके मी। अब मी जो है ये आई का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, ठीक। तो इस तरीके से, इसी तरीके से ही का देख लीजिए, ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और शी का क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फिर से दूसरे एग्जांपल की ओर, ही हिट्स हर। अब ये देखिए ही जो है सब्जेक्ट है, ठीक। हिट्स जो है वर्ब, हिट है, एस आई ई एस या आई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। ही जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहां देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है ना, तो इसके साथ एस ई एस लगेगा। अब हिट के साथ क्या होता है, हिट के साथ एस लगता है, ठीक। ये कुछ वर्ब्स हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेंसेस के जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको वो शीट की एक वो मिल जाएगा, उसमें जाके आप वो शीट डाउनलोड कर लीजिएगा वर्ब की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक। और हर क्या है, हर यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका पैसिव बनेगा तो क्या होगा, हर को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हर यहां से सब्जेक्ट बना तो क्या हो गया, शी, क्योंकि हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये देखिए हर का सब्जेक्टिव केस जो है वो है हमारा शी, ठीक। तो हर को हमने बना दिया शी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो शी इज। फिर जाकर के हिट का थर्ड फॉर्म चाहे सेकेंड फॉर्म सब हिट होता है, याद रखिएगा। इसी तरीके से कट के तीनों फॉर्म भी कट ही होते हैं, कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है, और थर्ड फॉर्म भी कट होता है। इसी तरीके से पुट भी होता है, पुट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों पुट होता है। कभी भी कटेड, पुटेड ये सब लिखा है ना, तो समझ लीजिए ये गलत है, याद रखिएगा, ठीक। कटेड पुटेड कुछ नहीं होता। हिट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म लीजिए वो सब हिट रहता है। आईएनजी फॉर्म लेकिन हो सकता है, ये मत टेंशन लीजिएगा, आईएनजी सबके साथ लग सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ना लगे, अनटिल अनलेस वो हेल्पिंग वर्ब ना हो, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब बोला, स्टेटिव वर्ब ना हो, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे हिट आ गया, हिट जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। और फिर बाई हिम, अब हिम कहां से आया, ही से, देखिए ही बन गया यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही रूल, एम के साथ आई होता है, यूवी दे के साथ आर, ही शी इट के साथ वो। फिर इसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट वैसे ही ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, इज एम आर, उसके बाद एक बीइंग लगा देना, याद रखिएगा। और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चुनिएगा, इज एम आर, बीइंग लग जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग को बिल्कुल ध्यान से नोट करके रखिएगा। ये जो बीइंग है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूअस में, कोई भी कंटिन्यूअस है उसमें बीइंग जरूर लगेगा ये। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होता ही है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे उसका सब्जेक्टिव के, जैसे फिर से एग्जांपल देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, देखिए आई एम, आई के साथ एम होता है, राइटिंग, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिखा। फिर सब इसका पैसिव बनाते हैं, क्या होता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो क्या बन गया, अ लेटर, अ लेटर को तो बदल नहीं सकते, तो अ लेटर, फिर अ लेटर क्या है, ये नाउन है और सिंगुलर भी है, ठीक। तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो अ लेटर इज बीइंग, देखिए यहाँ पे बीइंग आया, बीइंग, तो ये बीइंग यहाँ पे आ गया, बीइंग रिटन, रिटन मतलब लिखा जा रहा है, इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और मी जो है ये आई जो है यहाँ पर मी बन गया, ठीक। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ही इज हिटिंग हर, वो उसको मार रहा है, तो शी इज बीइंग हिट बाय हिम, ठीक, शी इज बीइंग हिट बाय हिम, तो देखिए ही इज हिटिंग हर, फिर इसमें क्या बना, इसमें बन गया हमारा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको क्लियर कर दूं जरा, ये हो गया शी, क्योंकि यहां से हर बन गया शी, इज, शी के साथ इज होता है, ये देखिए शी के साथ इज होता है, तो ये यहां पे आ गया, बीइंग ये वाला यहां उतर के आ गया, फिर हिट वर्ब, हिटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हिट होता है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक। बाय हिम, ही जो है यहाँ पे क्या बन गया, हिम बन गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग परफेक्ट को डील करेंगे और फिर जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एक कमेंट ड्रॉप करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए फ्री लेक्चर सीरीज के बारे में और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू।